ट्रिग्नोमेट्री में दो टाइप के लोग होते हैं, सिंगल और कपल। कब कौन सिंगल कॉम्प्लीमेंट से कपल बन जाए और कब कौन सिंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री समझने वाले ही समझते हैं। बात तब की है जब इन फॉर्मूलाज ने आतंक मचा रखा था। इन्हीं फॉर्मूलाज के चलते ये क्लास है। हाय फ्रेंड्स, ठाकुर है। वेलकम टू ट्रिकोलॉजी। आज हम लोग जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स में हमारे सिलेबस के, उनको हम लोग याद करेंगे, और भी बहुत ही इजी तरीके से। आप ये फॉर्मूलाज देख पा रहे हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। इसमें 4 फॉर्मूले बनते हैं और इसमें भी 4 फॉर्मूलेज बनते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 फॉर्मूलेज है और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, याद करना बहुत ही मुश्किल होता है इनको। तो इसको याद करने के लिए बेस्ट टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा, प्लस इस पे जो 5-6 क्वेश्चन बने थे सीजीएल 2017 के मेंस में, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूलाज को याद करने के बाद। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको जितने भी ये 8 फॉर्मूला है वो तो याद रहेंगे ही रहेंगे, प्लस उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इन 8 फॉर्मूला के साथ साथ हम ये 4 फॉर्मूला जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, इनको भी इन 4 फॉर्मूलाज को याद करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली याद करने वाले हैं। तो अगर आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास अगर आपने किया होगा मुझसे कभी, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सिंगल। ठीक है, और कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कपल्स। ठीक है, अगर आप मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो फनी वे में मैं पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को। अब साइन थीटा को हम लोग सिंगल से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिंगल्स क्या करते हैं, अगर ये सपोज ये थीटा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल्स क्या करते हैं, हमेशा आगे देख के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग कमिटेड नहीं है, वो सिंगल है, तो हमेशा वो आगे देख के चलते हैं। तो थीटा के सामने जो भी साइड होता है वो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि सिंगल हमेशा सामने देख के चलते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर में रहता है। कपल्स क्या है, ऑलरेडी कमिटेड है, तो वो हमेशा क्या है, नीचे देख के चलते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस नीचे देख के चल रहे हैं, मतलब ये बेस हो गया अपना, ये जब थीटा हमने इसको पकड़ा है तो ये बेस हो गया, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लोग सिंगल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस थीटा को हम लोग कपल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन सिंगल और कपल्स को हम लोग एक स्टोरी बनाएंगे 4 लाइन का, जिससे हम लोग ये 8 फॉर्मूलाज को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टोरी में कन्वर्ट कैसे करें, तो साइन हम लोग सिंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस हम लोग को कपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन रिप्रेजेंट करेगा कि मिलकर काम कर रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लोग आपस में लड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइन ए प्लस साइन बी है, मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि सिंगल्स मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस साइन है, और साइन ए माइनस साइन बी है, मतलब यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सिंगल्स आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। उसी तरह कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो हम लोग इसको सोच सकते हैं कि कॉस मतलब हो गया कपल, और कपल ए प्लस कपल बी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कपल ए और कपल बी आपस में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक फनी लाइंस से याद करेंगे हर एक फॉर्मूले को, और वो हम लोग को हेल्प करेगा सारे के सारे फॉर्मूले याद करने में। इन फॉर्मूलाज में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने को ये है, जो एब्सोल्यूट कंडीशन है कि इसमें ए और बी जो ये वेरिएबल्स हैं, फॉर्मूलाज को अगर याद करने की कोशिश करें तो ए का वैल्यू हमेशा बी से बड़ा रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन होना ही चाहिए, ए बड़ा है तभी वो आगे जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग आस्ते आस्ते करके कि साइन ए प्लस साइन बी मतलब सिंगल्स मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सिंगल्स मिलके काम करेंगे, सिंगल्स आगे हो जाते हैं और कपल्स पीछे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए साइन यहाँ पे आगे है और कॉस यहाँ पे पीछे है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी आगे रहेगा और पीछे क्या रहेगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, उसी तरह साइन ए माइनस साइन बी का हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगल आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल आपस में लड़े तो इसका मतलब हो जाता है कि कपल्स आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कॉस आगे चला गया, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, मतलब अब सिंगल पीछे आ गए। ठीक है, तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, सिंगल मिलके काम करें
तो सिंगल आगे निकल जाता है और कमिटेड बंदे पीछे रह जाता है, कमिटेड कपल्स पीछे रह जाता है। बट अगर सिंगल आपस में लड़ने लगे तो कमिटेड आगे निकल जाते हैं और सिंगल पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इजी ये दोनों को याद रखना। ठीक है, तो उससे आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद रहेंगे। और उसके बाद आता है cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो कपल आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो कमिटेड जब मिलकर काम करते हैं वो सबको कमिटेड बना देते हैं। ये हम लोग याद रखेंगे कि कमिटेड मिलकर जब काम करते हैं तो सबको वो कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सबको कमिटेड बना देते हैं। तो इसलिए cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, दोनों cos के cos है, यहाँ पे कोई एक साइन cos ऐसा नहीं है जो पहले था। ठीक है, उसके बाद cos a माइनस cos b का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कमिटेड आपस में लड़ रहे हैं। अब कमिटेड जब आपस में लड़ने लगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है, तो इसलिए सबके सब सिंगल हो जाते हैं। इसमें क्या हो गया, फिर सबके सब सिंगल है, साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। बट क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आगे रहता है। तो ये चार लाइंस को हमको याद रखने से हम लोग ये चार फॉर्मूलाज को याद रख पाएंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल मिलके काम करे तो सिंगल आगे और कमिटेड पीछे। उसी तरह अगर सिंगल आपस में लड़ने लगे तो कमिटेड आगे सिंगल पीछे, और कपल्स अगर मिलके काम करें तो सबके सब कपल बन जाते हैं, और कपल अगर आपस में झगड़ा करने लगे तो नेगेटिविटी फैलने लगता है, उससे सारे के सारे सिंगल बन जाते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा माइनस साइन रहता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। ये चार फॉर्मूला जो आपको होपफुली याद हो चुके हैं। अब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है बाकी प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला जो बाकी चार है। इनमें क्या है, 2 sin a cos b, सिंगल्स आगे हैं। ठीक है, अब सिंगल्स आगे कब होते थे, जब सिंगल्स आपस में मिलके काम करते थे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सेम रेसिप्रोकेट कर रहा है उसकी तरह, जैसे sin a प्लस b था यहाँ पे, इस कंडीशन में sin a प्लस b था तब सिंगल्स क्या थे, आगे थे। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम सिंगल्स आगे मतलब sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, मतलब दो साइंस ऐड है, दो सिंगल्स ऐड है। ठीक है, उसी तरह 2 cos a sin b है, इसका मतलब यहाँ पे कमिटेड आगे a वैल्यू है, मतलब a बड़ा है b से, a वैल्यू जो है यहाँ पे b से बड़ा है, इसीलिए cos a को आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो कपल्स आगे हैं, साइंस पीछे है, सिंगल्स पीछे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। सेम स्टेटमेंट सेकंड वाला, ठीक है, वो यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद 2 cos a cos b, मतलब सबके सब cos है, मतलब सबके सब कपल हो चुके हैं। इसका मतलब कि कपल मिलके काम किए होंगे। सो फॉर्मूला इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, और 2 sin a sin b, मतलब सबके सब सिंगल है, इसका मतलब कपल आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। ठीक है, जो हम लोग का फोर्थ स्टेटमेंट था उसको उससे ये आया, तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b प्लस एक एक्स्ट्रा नेगेटिविटी का साइन रहता है, क्योंकि जब कपल झगड़ा करते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल जाता है। ठीक है, तो इन चार स्टेटमेंट से हम इस 8 फॉर्मूलाज को बेसिकली याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आई एम होपफुल कि आपको ये याद हो गया हो। और इसमें और एक चीज याद करने वाली बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जब a और b लिखा हुआ है तो a वैल्यू जो है हमेशा बड़ा होगा b से, इसलिए a को आगे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे cos a cos b है, मतलब cos a इसलिए लिखा हुआ है आगे क्योंकि a का वैल्यू ज्यादा है। उसी तरह यहाँ पे cos a sin b लिखा हुआ है अगर, तो मतलब cos a का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो पहले चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, कौन सा डिजिट बड़ा है उसके हिसाब से, उसके बाद उस पर हम लोग फॉर्मूला या फिर ये चार लाइंस को हम लोग यूज करके फॉर्मूला को याद करेंगे। ठीक है, आई एम होपफुल कि अब जब ये फॉर्मूला आप याद कर रहे होंगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा चीजों को याद करने में। और अगर ये सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला को अगर याद करना है तो सिंगल और कपल से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो सिंगल को जब ए और बी को ऐड करने को दिया जाता है, ठीक है, दो चीजों को अगर अरेंज करने को दिया जाता है समझ लीजिए, तो हमेशा क्या करते हैं, पहले सिंगल्स खुद को आगे रखते हैं, फिर कपल्स को रखते हैं, फिर कपल्स को आगे रखते हैं, फिर खुद को रखते हैं। ठीक है, तो सिंगल्स आर वेरी, मतलब सबको बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। तो पहले सिंगल्स खुद को रखते हैं, फिर कपल्स को रखते हैं, फिर कपल्स को आगे रखते हैं, फिर खुद को पीछे रखते हैं। ठीक है, सेम केस साइन ए माइनस बी में भी है। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
खुद को आगे रखा, फिर कपल को पीछे रखा, फिर कपल्स को आगे रखा और सिंगल खुद पीछे हो गए, ठीक है। बस साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। बट कपल्स को जब ये काम दिया जाए, ठीक है, cos a प्लस बी जब होता है तो कपल्स क्या करते हैं, सब खुद को आगे रख लेते हैं, ठीक है। cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब सिंगल्स को पीछे कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह cos a माइनस b जब होता है तो सेम कपल्स खुद को आगे रखते हैं और सिंगल्स को पीछे रख देते हैं। और यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस साइन हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको इजिली याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं जो क्वेश्चंस करने में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन जो मेंस के हैं वो एक एक करके करते हैं। इसमें दिख रहा है, इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। यहाँ पे सिंगल्स क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि सिंगल आपस में लड़ रहे हैं, दो साइन 7x माइनस साइन 5x। जब सिंगल आपस में लड़ते हैं मतलब क्या, कॉस मतलब कपल्स आगे निकल जाते हैं, सिंगल पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इनटू इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस, मतलब कॉस आगे निकल गया मतलब कॉस आगे आ जाएगा। उसके बाद इसमें वैल्यू क्या होगा, 7x प्लस 5x बाई 2, 7x प्लस 5x हो गया 12x, 12x बाई 2 हो गया 6x। अब पीछे कौन रह जाते हैं, सिंगल्स, तो साइन। उसके बाद वैल्यू क्या रहता है, a माइनस बी बाई 2 मतलब 7x माइनस 5x बाई 2, तो मतलब 2x बाई 2 विच इज x। अब उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, cos 7x प्लस cos 5x, इसमें क्या हो रहा है, कपल मिलके काम कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, cos रिप्रेजेंट कर रहा है कपल को। तो जब कपल मिलके काम कर रहे हैं तो सबके सब कपल बन जाते हैं, तो 2 cos 7x प्लस 5x होता है 12x बाई 2 विच इज 6x, ठीक है। और सबके सब कपल बन जाते हैं तो दूसरा भी cos ही होगा, और cos होगा तो यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 आता है, फिर 7x माइनस 5x बाई 2, 2x बाई 2 हो गया x, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोग फॉर्मूला को लगाते हैं। यहाँ पे cos 6x माइनस cos 4x है, मतलब कपल आपस में फाइट कर रहे हैं, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फाइट को, ठीक है। तो जब कपल आपस में फाइट करते हैं तो हद से ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो सामने एक माइनस साइन पहले दे देते हैं। उसके बाद जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो सबके सब सिंगल बन जाते हैं, तो सिंगल आगे पहले 2 देते हैं, 2 इंटू साइन, सिंगल आगे मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 विच इज 5x। और उसके बाद सबके सब सिंगल मतलब फिर से और एक साइन x, साइन, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 6x माइनस 4x बाई 2 मतलब 6x माइनस 4x 2x हो गया, 2x बाई 2 x, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन 6x प्लस साइन 4x मतलब सिंगल मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिलके, तो साइन एक्स जब मिलके काम करे, जब मतलब सिंगल मिलके काम करे तो सब सिंगल आगे निकल जाते हैं और कपल्स पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू सिंगल आगे मतलब 6x प्लस 4x 10x बाई 2 मतलब 5x, इंटू क्या होगा 6x माइनस 4x मतलब कपल पीछे रह जाते हैं, तो 6x माइनस 4x हो गया 2x बाई 2x, ठीक है। तो ये बचा, अभी देखते हैं यहाँ पे कट रहा है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचा यहाँ पे, मतलब tan x बचा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 sin 5x 2 sin 5x कट गया, यहाँ पे sin x बाई cos x प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे tan x बच रहा है इससे, और यहाँ पे प्लस tan x, मतलब आंसर हो गया 2 tan x। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है एक्स वाई, जैसे यहाँ पे दे रखा था 7x 5x, उसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिवाइड बाई sin 80 प्लस sin 20 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को फॉर्मूला में ही डायरेक्ट बैठ रहा है, cos आपस में क्या कहते हैं, लड़ रहे हैं, माइनस साइन है बीच में, तो जब लड़ रहे हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा नेगेटिविटी फैलता है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन देते हैं और सब क्या हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं जब कॉस आपस में लड़ते हैं, ठीक है। कपल आपस में जब लड़ते हैं तो सब सिंगल हो जाते हैं, तो सिंगल होते हैं तो पहले साइन आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 मतलब 40 प्लस 140 बाई 2 विच इज 90, और उसके बाद पहले 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, फॉर्मूला में। और उसके बाद हो गया अपना साइन a माइनस बी बाई 2, तो 40 माइनस 140 बाई 2 विच इज माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो साइन माइनस 50, माइनस 50। अब नीचे हम फिर फॉर्मूले को लगाते हैं,
यहाँ पे क्या होता है, साइन आपस में प्लस होता है, मतलब सिंगल्स आपस में मिलके काम करते हैं। जब सिंगल मिलके काम करते हैं तो सिंगल आगे निकल जाता है। तो 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2, तो आगे साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल आगे निकल गए। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 होगा यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है, 80 प्लस 20 बाई 2 विच इज 50। उसके बाद कपल पीछे से जाते हैं, तो cos 80 माइनस 20 बाई 2 60, 80 माइनस 20 60, 60 बाई 2 इज 30, ठीक है, तो cos 30। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन 50, यहाँ पे माइनस साइन 50 है, तो माइनस साइन 50, साइन माइनस 50 है, तो साइन माइनस 50 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 50 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 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 कट जाता है, साइन 50 कट गया, इसको हमने यहाँ पे ऐसा लिखा था। और साइन 90 कितना होता है 1, और नीचे बच गया 2, यहाँ पे भी 2 कट गया। तो सेक 30 का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई कॉस 30 बचा था, तो कॉस 1 बाई कॉस 30 का मतलब हुआ सेक 30। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 बाई रूट 3, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 बाई रूट 3। सब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, sin 4x प्लस sin 4y इंटू tan 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई sin 4x माइनस sin 4y है, ठीक, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका हमें जो फॉर्मूला दिख रहा है कि इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है और इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है, तो इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बाकी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो sin 4x प्लस sin 4y मतलब साइन मिलके काम कर रहे हैं, सिंगल्स मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, सिंगल आगे निकल जाता है और कपल पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 मतलब 4x प्लस 4y बाई 2, वो हो गया क्या 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, इनटू सिंगल आगे निकल गए कपल पीछे छूट गए, तो मतलब cos 4x माइनस 4y बाई 2 मतलब 2x माइनस 2y बाई 2 बचेगा, 2x माइनस 2y बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे इनटू क्या है tan 2x माइनस 2y, ठीक है। अब इसमें अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो sin 4x माइनस sin 4y मतलब सिंगल जब आपस में झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, कपल आगे निकल जाते हैं और सिंगल पीछे रह जाते हैं। तो 2 cos आगे 4x प्लस 4y बाई 2, तो ये हो जाएगा फिर से 2x प्लस 2y, ठीक है, डिवाइड करने से। उसके बाद इनटू सिंगल पीछे जाते तो साइन a माइनस बी बाई 2 मतलब 4x माइनस 4y बाई 2 मतलब 2x माइनस 2y बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, बट यहाँ पे एंगल सेम हो चुका है, ये तो दिख रहा है 2x प्लस 2y है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x प्लस 2y है, 2 कट रहा है यहाँ पे लेकिन, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इसको हम लोग मिलकर tan 2x प्लस 2y बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको मिलकर हम लोग दोनों का एंगल सेम है तो इसको हम लोग cot 2x माइनस 2y बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस 2y इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 2x माइनस 2y, और ये पहले से क्या था हमारा इंटू था tan 2x माइनस 2y, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि ये दोनों कट गए, cot 2x माइनस 2y और tan 2x माइनस 2y, तो बचा क्या फाइनली tan 2x प्लस 2y विच इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या है, अब तक हमने जो फॉर्मूला जो देखा था डायरेक्ट वाला उसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे देखना कि cos आपस में पहले से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे sin आपस में पहले से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये वाले फॉर्मूला जब लगेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूला, प्रोडक्ट पहले से दिया हुआ है, अब हमें सम बताना है, ठीक है। तो 2 sin a cos b रहता है, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस b रहता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले से sin a cos b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या फिर cos a sin b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और हमें ये वाला पार्ट निकालना होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 मिसिंग है, ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई होने के लिए, और यहाँ पे भी एक 2 मिसिंग है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक बाहर में हाफ को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाफ को हमने बाहर में रखा, ठीक है, क्योंकि अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 cos
180 माइनस थीटा बाई 2 मतलब क्या, ये 2 जब यहाँ पे जाएगा तो 90 हो जाता है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 मतलब क्या हो गया, साइन हो गया। ठीक है, तो ये साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो आपको पता हो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन से कॉस में बदल जाता है अगर 90 डिग्री हो इन्वॉल्व। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के। उसके बाद यहाँ पे कॉस 90 माइनस 9 थीटा बाई 2, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 90 होता है, तो ये हो गया साइन 9 थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ फॉर्मूला से इसको और सिंप्लीफाई करें तो साइन 180 माइनस 3 थीटा मतलब 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 मतलब ये कॉस हो गया। ठीक है, तो 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन है 90 माइनस 13 थीटा मतलब कॉस 13 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहले से सबके सब सिंगल है, मतलब कपल ने आपस में झगड़ा किया होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, माइनस, कपल जब आपस में झगड़ा करते हैं तो एक्स्ट्रा एक माइनस साइन आता है। माइनस के बाद कपल ने आपस में झगड़ा किया होगा मतलब कॉस ए प्लस 2 कॉस आएंगे। ठीक है, एक में कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, थीटा बाई 2 प्लस 9 थीटा मतलब 10 थीटा बाई 2 मतलब 5 थीटा। ठीक है, माइनस कॉस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, कॉस मतलब कपल ने आपस में झगड़ा किया तो कॉस 5 थीटा माइनस कॉस, फिर से कॉस आएगा क्योंकि कपल में आपस झगड़ा किया मतलब 2 कॉस। ठीक है, उसके बाद थीटा और 9 थीटा बाई 2, इसका डिफरेंस कितना होगा, 8 थीटा बाई 2 मतलब हो गया 4 थीटा। ठीक है, उसके बाद इसमें अब फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। सबके सब पहले से ही कपल है। ठीक है, 2 cos 3 थीटा इंटू 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 13 थीटा बाई 2 मतलब सबके सब ऑलरेडी कपल है। सबके सब ऑलरेडी कपल कब रहते हैं, जब कपल मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, cos a प्लस बी, तो 3 थीटा प्लस 13 थीटा 16 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8 थीटा। ठीक है, तो cos 8 थीटा प्लस, तो cos a माइनस बी क्या होगा, 13 थीटा माइनस 3 थीटा हो गया 10 थीटा, 10 थीटा बाई 2 हो गया 5 थीटा, तो cos 5 थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हाफ माइनस cos 5 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा प्लस cos 5 थीटा। ठीक है, तो cos 5 थीटा और cos 5 थीटा कट गया, बच गया कितना, cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा। अब दो cos ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो cos जब मिलके काम करते हैं तो क्या होता है, सबके सब cos हो जाते हैं, मतलब सबके सब कपल हो जाते हैं। तो cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा क्या होगा, 2 इंटू 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 बाई 2 हो गया 6 थीटा, तो cos 6 थीटा बाई 2 6 थीटा, क्योंकि 12 थीटा बाई 2 था तो 6 थीटा इंटू cos 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 a माइनस बी बाई 2 मतलब 4 थीटा बाई 2 मतलब हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, और तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 2 इंटू कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अच्छा, और एक यहाँ पे मिसिंग है, ये हाफ हाफ को हमने छोड़ दिया, बेसिकली हाफ यहाँ पे फिर से वापस आएगा ना, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, फाइनली cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे हाफ एक पहले से बचा हुआ था जिसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, इसमें से एक 2 प्रोड्यूस होगा जो इसके साथ कटेगा। ठीक है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो फाइनल आंसर है cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, x प्लस वाई करके दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू तक लेके जाना है। ठीक, तो साइन x प्लस वाई माइनस 2 साइन x प्लस साइन x माइनस वाई में, इसमें अगर ये दोनों को अगर हम लोग देखें तो आपस में रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मतलब इन दोनों पे फॉर्मूला काम कर सकता है। अगर हम लोग फॉर्मूला की तरफ सोचे तो इन दोनों पे फॉर्मूला काम कर सकते हैं, इन दोनों पे फॉर्मूला काम कर सकता है, जिन पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा होगा डायरेक्ट कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठता है, ये वाला फॉर्मूले पे बैठता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई की जगह यहाँ पे ए बी है। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई की जगह a माइनस बी है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जब साइन मिलके काम कर रहे, सिंगल्स मिलके काम कर रहे तो सिंगल्स आगे कपल पीछे, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो सिंगल्स ये दोनों मिलकर जब काम करें तो सिंगल्स आगे और कपल पीछे, मतलब 2 sin x इंटू cos y, ठीक है, -2 sin x, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया। इस पे जब हम लोग बात करें cos x प्लस y इंटू प्लस cos x माइनस y, तो इस पे क्या फॉर्मूला बनेगा, cos जब मिलके काम करें तो सबके सब कपल, तो 2 cos x cos y माइनस 2 cos x, ठीक है। अब इंटू क्या होगा, ये वैल्यू देखते हैं, साइन 10x माइनस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन है, मतलब सिंगल्स आपस में लड़ रहे हैं तो मतलब कपल आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो cos x प्लस वाई बाई 2 मतलब a प्लस बी बाई 2 होगा यहाँ पे, तो 10x प्लस 8x 18x डिवाइड बाई 2 विच इज 9x, तो cos 9x सिंगल पीछे रहेगा, तो साइन a माइनस बी बाई 2 मतलब 10x माइनस 8x बाई 2, तो 10x माइनस 8x होगा 2x बाई 2 इज x, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट को में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो cos 10x प्लस cos 8x, मतलब यहाँ पे कपल मिलकर काम कर रहे हैं तो सबके सब कपल हो जाएंगे, तो 2 cos a प्लस b मतलब 10 प्लस 8 18 बाई 2 मतलब 9x इंटू कपल सब हो जाएंगे, तो फिर सेकंड भी cos x होगा 10x माइनस 8x विच इज 2x बाई 2x, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ पे cos x कट रहा है 9x और यहाँ पे बच रहा है क्या 10x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है -2 sin x, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे -2 cos x, तो 2 sin x को अगर कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा cos y -1 और यहाँ पे 2 cos x को कॉमन ले तो यहाँ पे भी बच रहा है cos y -1, ठीक है। तो cos y -1 ये दोनों कट गया और इंटू यहाँ पे क्या था sin x बाई cos x, ठीक है। और 2 भी यहाँ पे कट गया, तो sin x इंटू साइन एक्स बाई cos x इंटू cos x मतलब क्या हो गया, tan x का स्क्वायर बचा यहाँ पे, हम लोग का फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।